एवरीवन, वेलकम टू माय ट्रेड एक्सपर्ट। आज हम इस वीडियो के थ्रू ये समझेंगे पीई कैसे किस तरह से डिफरेंट तरीके का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं अलग अलग सिनेरियोज पे और उसका इफेक्ट ओवरऑल रिटर्न और प्राइस पे कैसे आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले हमें एक चीज समझना जरूरी है बेसिक, कि जब एक कंपनी का टोटल प्राइस पे रिटर्न देखते हैं हम लोग, तो वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, एक फंडामेंटल रिटर्न और एक स्पेक्यूलेटिव रिटर्न। फंडामेंटल यानी जो सोलली कंपनी के बिजनेस प्रॉफिट या ईपीएस ग्रोथ से रिलेटेड है, और स्पेक्यूलेटिव यानी जो मार्केट सेंटिमेंट या इन्वेस्टर्स आउटलुक एंड बिहेवियर से इम्पैक्ट लाए, जिससे दो चीज होता है, या पीई एक्सपैंड होता है या कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। लेट्स अज्यूम एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है जिसका अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस है ₹12 और करंट पीई है इनका 20। तो उनका प्राइस क्या होगा? ईपीएस इंटू पीई यानी 12 इंटू 20, ₹240 मार्केट प्राइस होगा। अगर किसी कंपनी के अर्निंग्स में स्पेक्यूलेटिव एलिमेंट का इम्पैक्ट नहीं होगा, तो जो टोटल प्राइस पे रिटर्न जनरेट करी जाएगी उसी कंपनी के सोल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल एस्पेक्ट या फंडामेंटल रिटर्न। अब स्पेक्यूलेटिव एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिसके चलती पीई एक्सपैंड भी हो सकता है या कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। वो मार्केट सेंटिमेंट, इन्वेस्टर्स थिंकिंग, इकोनॉमिक कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, जिसको हम आगे जाके समझेंगे फर्दर। इस पहले पार्ट से हम लोग क्या समझ पाए कि फंडामेंटल रिटर्न आती है कंपनी के ईपीएस ग्रोथ से। इन जनरल ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक प्राइसेस अपना पोजीशन अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स के हिसाब से यूजुअली एडजस्ट कर लेते हैं, पर शॉर्टर पीरियड में मार्केट हैज अ टेंडेंसी टू सी ओनली फेवरेबल फैक्टर्स जो बिजनेस को इफेक्ट करती है, रिजल्टिंग इन हाई पीई एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे कंडीशन में जब कोई इन्वेस्टर्स एक बिजनेस में एंटर करते हैं ड्यूरिंग रफ पैच ऑफ द बिजनेस और द स्टॉक मार्केट इन जनरल, जिसके लिए उन्हें लो पीई रेशियो का बेनिफिट मिल जाता है, इससे वो सिर्फ फंडामेंटल ग्रोथ का ही बेनिफिट रीप नहीं करते हैं, बल्कि साथ साथ स्पेक्यूलेटिव इंटरेस्ट के चलती जो ग्रोथ आएगी उसको भी एंजॉय करेगी, जिससे री रेटिंग हो जाएगा और पीई अपवर्ड्स के तरफ चली जाएगी। अब हमें ये समझना नेक्स्ट जरूरी है, ये स्पेक्यूलेटिव रिटर्न एग्जैक्टली होते क्या है। स्पेक्यूलेटिव रिटर्न यानी जो ऐसे रिटर्न जिसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो, जो मार्केट सेंटिमेंट, इन्वेस्टर्स आउटलुक, अपकमिंग सेक्टोरल ग्रोथ और डीग्रोथ के चलती इफेक्ट लाती हो, रिजल्टिंग इन ईदर पीई एक्सपेंशन दैट इज री रेटिंग और पीई कॉन्ट्रैक्शन दैट इज डिक्रेटिंग। पीई रेशियो एक्सपेंशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले एग्जांपल में जैसे हमने देखा, कंपनी के ईपीएस ग्रोथ के कारण सोलली 20% टोटल रिटर्न जनरेट हुआ था। अब अगर हम लोग देखें नेक्स्ट एग्जांपल में, ईपीएस वही 12 है पर पीई रेशियो है 25, यानी पिछले टाइम था 20, अब हुआ 25, बढ़ गया यानी एक्सपेंशन हुआ पीई का, और हम जानते हैं ये मार्केट सेंटिमेंट और इन्वेस्टर्स आउटलुक चलती इसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अब इसी पीई एक्सपेंशन के चलती प्राइस में क्या चेंज आया? तो वो है ईपीएस इंटू पीई दैट इज 12 इंटू 25, ₹300 स्टॉक का प्राइस हो गया। तो हमें पहले क्या देखा, टोटल प्राइस का रिटर्न हमें कैलकुलेट करने के लिए फंडामेंटल और स्पेक्यूलेटिव रिटर्न दोनों को जानना जरूरी है, क्योंकि दोनों का इफेक्ट ही प्राइस पे आता है। अब इस एग्जाम्पल में टोटल रिटर्न जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि कितना % स्पेक्यूलेटिव रिटर्न आया है। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। EPS at the end of the year that is 12 into change in PE ratio यानी +5, क्योंकि पिछले साल था 20 और इस बार 5 बढ़ के 25 हो गया है, डिवाइडेड बाय प्राइस पेड यानी पिछले साल आपने जिस प्राइस पे लिया था, मान लेते हैं आपने ₹200 में लिया था स्टॉक को, तो आपका रिटर्न बनता है 30% का। तो अगर फंडामेंटल रीजन के चलती आपको 20% और पीई एक्सपेंशन के चलती 30% रिटर्न मिला है आपको, जिसको इफेक्ट आपके प्राइस पे दिखाएगा, तो आपका टोटल रिटर्न बन जाता है प्राइस पे 50% का। अब पीई कॉन्ट्रैक्शन को भी एक बार एग्जांपल से समझते हैं। इसमें मान लेते हैं पीई रेशियो है 15, पहले एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए करें तो उसमें 20 था और अभी 15 है, यानी पीई रेशियो डिक्रीज हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। ये भी इन्वेस्टर्स फ्यूचर आउटलुक या कोई सेंटिमेंटल कारण से ही हो सकता है। तो अगर ईपीएस सेम है 12 और पीई कम होके 15 हो गया है, तो अभी स्टॉक का प्राइस होगा 12 इंटू 15 दैट इज ₹180।
अभी अगर कितना कॉन्ट्रैक्शन के कारण चेंज आया है प्राइस में वो परसेंटेज देखे तो वो होगा EPS एट द एंड ऑफ द ईयर दैट इज 12 इनटू चेंज इन PE दैट इज -5 डिवाइडेड बाय प्राइस पे, जिस प्राइस पे आपने स्टॉक को खरीदा था दैट इज 200 विच इज इक्वल टू -30%। तो अगर फंडामेंटल रीजन के चलते आपको 20% और PE कॉन्ट्रैक्शन के चलते -30% रिटर्न मिला है आपको, जिसका इफेक्ट आपको प्राइस पे दिखेगा, तो आपका टोटल रिटर्न बन जाता है -10% का। डिस्पाइट फंडामेंटल रिटर्न इतना अच्छा 20% आने के बाद भी नेगेटिव स्पेक्युलेटिव इम्पैक्ट आने के चलते जो PE कॉन्ट्रैक्शन हो गया है उसके चलते अर्निंग अप्रेजल पे इफेक्ट ऐसा पड़ा है कि शेयर होल्डर्स के लिए जो टोटल रिटर्न जनरेट हुआ प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से वो ही नेगेटिव हो गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल रिटर्न और स्पेक्युलेटिव रिटर्न जिसका दो पार्ट है PE एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये सब के होने से प्राइस पे कैसे इफेक्ट आता है इसका, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम जानते हैं अभी तक शेयर प्राइस दो कारण से इन्फ्लुएंस होते हैं, एक EPS और एक PE, यानी EPS हुआ फंडामेंटल रीजन और PE यानी सेंटिमेंटल रीजन। अगर प्राइस चेंज PE एक्सेस स्ट्रेच्ड होने के कारण हुआ है तो कॉन्ट्रैक्शन देने का चांस रहेगा प्राइस में, या तो प्राइस एक ही जगह पे स्टैंड रहेगी लॉन्ग टाइम के लिए। अगर प्राइस में चेंज एक्सेस लो PE के चलते हुआ है तब एक प्राइस में जंप आने का चांस रहेगा। EPS ग्रोथ जहां कंटिन्यू होगा वहां एक बहुत गुड साइन है, बट एट द सेम टाइम EPS कंटिन्यू अगर लॉन्ग टर्म के लिए फॉल हो रही है तब हमें उस कंपनी से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट चार्ट में हम लोग रियल सेंसेक्स के डेटा को लेके समझेंगे फ्रॉम दिसंबर ईयर 91 टू दिसंबर ईयर 2007 तक देख के कि शेयर प्राइस में कैसे इफेक्ट आया है। जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं सिचुएशन 1, अगर EPS ग्रोथ होगा और साथ साथ PE रेशियो का भी ग्रोथ होगा तब प्राइस में एक पॉजिटिव चेंज होगा। जैसे कि टेबल पे आप देख सकते हैं हर एक सिचुएशन हर एक कलर से मार्क किया हुआ है टेबल पे। तो सिचुएशन 1 टेबल पे देख सकते हैं ईयर 92, 93, 97, 2003, 5, 6, 7 में सेम इन सब केस में बोथ EPS भी बढ़ा है साथ साथ PE ग्रोथ भी हुआ है। सिचुएशन 2 में EPS ग्रोथ हो सकता है पर PE रेशियो में डाउनफॉल हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में दो इफेक्ट आता है। सिचुएशन 2A देखे तो EPS ग्रोथ PE रेशियो के डाउनफॉल के मुकाबले कम हुआ है, इससे नेगेटिव प्राइस चेंज हुआ है, जिसका एग्जांपल हम ईयर 95, 96 में देख सकते हैं। सिचुएशन 2B देखे तो PE रेशियो डाउनफॉल होगा पर EPS ग्रोथ डाउनफॉल से ज्यादा होगा, जिससे प्राइस पे पॉजिटिव चेंज आएगा, जिसका एग्जाम्पल हम लोग ईयर 94, 2002 और 4 में देख सकते हैं। अब अगर सिचुएशन 3 में आए तो अगर EPS में भी डाउनफॉल हुआ साथ साथ PE में भी डाउनफॉल हुआ तब प्राइस में नेगेटिव प्राइस चेंज होगा, जिसका एग्जाम्पल चार्ट में देख सकते हैं इन द ईयर 98 एंड 2000। अगर सिचुएशन 4 की बात करें तो EPS डाउनफॉल हो सकता है और PE रेशियो का ग्रोथ आ सकता है। अब इसके अंदर दो इफेक्ट आएगा। सिचुएशन 4A देखे तो EPS डाउनफॉल PE रेशियो ग्रोथ से कम हो जाए तब पॉजिटिव प्राइस चेंज आएगा, जिसका एग्जांपल हम ईयर 99 में देख सकते हैं। सिचुएशन 4B की बात करें तो यहाँ भी EPS डाउनफॉल होगा लेकिन PE रेशियो के ग्रोथ से ज्यादा, जिसमें नेगेटिव प्राइस चेंज होगा, पर इसका एग्जाम्पल चार्ट में नहीं है, क्योंकि अगर किसी कंपनी का EPS कंटिन्यू गिर रहा है तो मार्केट उसे वैल्यू नहीं देगी, नेचुरली PE उसका बढ़ेगा नहीं। आई होप आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि शेयर प्राइसेस किस फैक्टर से डिपेंड करते हैं और इफेक्ट होते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहे। मिलते हैं ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।